नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर जब देखी मैंने, खबर का हेडलाइन है बिहार हारने के बाद टूटने वाली है कांग्रेस। अपनों ने हाईकमान पर दागे सवाल तो बढ़ी राहुल गांधी की टेंशन। जब ये मैंने खबर देखी कि अब राहुल गांधी टारगेट पे, वहां तेजस्वी टारगेट पे, क्या है मसला? जब एक्स-रे से देखा तो खबर ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन काफी खराब रहा। एनडीए की आंधी ऐसी चली कि महागठबंधन का संयुक्त आंकड़ा 40 तक पार नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पे खड़े हो रहे हैं, जबकि महज 6 सीटों पर सिमट गई और चुनाव में हार के बाद पार्टी के अंदरूनी नेता ने असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। दरअसल एनडीए की एक बड़ी जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर एक नया धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नकारात्मक राजनीति से असहज है। कांग्रेस के नामदार जिस रास्ते के पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उसके प्रति लोगों में घोर निराशा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके आशंका है कि कांग्रेस का एक बड़ा विभाजन हो जाएगा। एक्चुअली इस खबर को आप यदि ढंग से देखें तो इस खबर के बॉडी में ये लिखा था कि पार्टी के अंदर नेताओं का असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक कांग्रेस में किसी का भी असंतोष वाला वक्तव्य बाहर नहीं आया। कांग्रेस के जो भी नेता बोल रहे हैं, वो लगातार केरल कांग्रेस से लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे आप जाके देखिए, तो सारे चुनाव आयोग ने जो धांधलियाँ करी, उसको उजागर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के विभाजन की बात ज़रूर की है, लेकिन वो की है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी को कांग्रेस के विभाजन की बात क्यों करनी पड़ी? क्यों इतनी चिंता है मोदी जी की कांग्रेस को? यदि हम इसको ठीक से देखें एक्स-रे से, तो पीएम मोदी ने कांग्रेस में बड़ी टूट की भविष्यवाणी क्यों की? कोई संकेत मिलते हैं उनको या गांधी परिवार के साथ माइंड गेम चल रहा है। अब कई लोग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई, तो ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि जो खेल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में किया, बीजेपी को बैसाखी पे लेके आई। बीजेपी जहाँ 400 सीट और 370 अपनी और बाकी कुनबे को मिला के 400 की बात कर रही थी, वो लिटरली 180 पे आ गई, 160 पे आ गई, यदि मैं एडीआर की रिपोर्ट या निर्मला सीतारमण के पति के आकलन को सही मानूँ तो। बाकी जुगाड़ का मामला करके 240 पहुँची और बैसाखियों पे सरकार है। तब कांग्रेस ने पूरे विपक्ष को एक साथ जोड़ के इंडिया गठबंधन की नींव डाली और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और संविधान का ज़िक्र, क्योंकि संविधान बार-बार चिराग पासवान से लेके सभी लोग कह रहे थे कि संविधान के बारे में झूठ बोल रहे थे। संविधान बदलने की बात कांग्रेस ने तब की जब बीजेपी के नेता खुद ही बोलने लगे कि 370 आने पे हम संविधान बदल देंगे। तब कांग्रेस जागी, उनको लगा कि नहीं 370 आएगी तो ये संविधान बदल देंगे और संविधान बदल जाएगा तो फिर ये देश में क्या रहेगा? यदि हम मनुस्मृति लागू करेंगे संविधान की जगह, फिर एक जन जागरण हुआ और सभी राजनीतिक दल पूरे साथ लग गए कंधे से कंधा मिलाकर और बीजेपी का ये हश्र हुआ। अब कांग्रेस ने फ्रंट खोला है चुनाव आयोग के खिलाफ और चुनाव आयोग ये एक चुनाव जिताऊ मशीन साबित हो रही है बीजेपी के लिए। ये विभिन्न कर्नाटक के चुनाव से लेके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम चुनाव का विश्लेषण इसी ओर इंगित करता है। और महाराष्ट्र के चुनाव के विधानसभा के नतीजे और बिहार के नतीजे देखें तो एक पैटर्न है, बिल्कुल उसका फोटो इमेज है, यहाँ पे मिरर इमेज है। वहां पे भी जो विपक्ष जिसने 48 सीटों में से लोकसभा में बीजेपी को 9 सीटों पे सिमटा दिया था, वो एकाएक बीजेपी वहां 130 पे पहुंचती है और 48 में से करीब-करीब 60 से 65% सीटें लोकसभा में
क्योंकि कुछ 5-7 60% भी नहीं, 7 मतलब 9 बीजेपी की, 1 अजित पवार की, 10 और 7 17 सीटें। 48 में से 17 सीटें मात्र एनडीए का बढ़ पाया। उस महागठबंधन जो एनडीए मात्र 17 सीटें छोड़ के 48 में से 31 सीटें जीत गया, वो मात्र 42 सीटों पे विधानसभा में सिमट गया 288 के। जैसे यहाँ महागठबंधन मात्र 40 सीटों पे सिमट गया। सेम पैटर्न, वहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, यहाँ पे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहाँ बीजेपी ने किसी भी राजकीय दल को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो मुख्यमंत्री क्लेम करे या कोई खेल करे। यहाँ पे भी उन्होंने जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। वोट चोरी को जो आरोप कर्नाटक में लगे, उसके लिए कोई सवाल जवाब नहीं है चुनाव आयोग के पास, सिवाय इसलिए कि एफिडेविट नहीं देते। उसके बाद हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल कैसी आई, कोई बताने को तैयार नहीं। हरियाणा में उठे सवालों पे कोई जवाब नहीं है। सिर्फ कहती कि तब आपने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? तब भी हमने कहा ऑब्जेक्शन उठाने के लिए ऑब्जेक्शन तो दूसरे दिन उठाएंगे, आप डिजिटल कॉपी तो दे दीजिए। ये अभी हाल ही में जो 128 सीटों पे मात्र जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की भारी तादाद में निकाला गया हूं मतदाता सूची से, वही मार्जिन है जीतने का बीजेपी का 128 सीटों में। ये डाटा सब आएगा क्योंकि ये डाटा उन्होंने डिलीशन का डाटा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दो, तो वहां दिया देना पड़ा, तब जाके लोगों को पता पड़ा। और जो मतदाता सूची से नाम निकाले गए एसआईआर में, उसमें एक भी घुसपैठिया नहीं था। तो कितना घुसपैठियों के नाम से झूठ बोल रहे थे, ये भी समझ लीजिए आप। तो चुनाव आयोग की बिहार की भी धांधली जब लोगों के सामने आएगी, तो क्या राहुल गांधी और पूरे कुनबे ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को टारगेट करते हुए यदि देश में जन जागरण शुरू कर दिया, तो फिर ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव आयोग के भरोसे चुनाव जीतना। इसके लिए सबसे पहले जो कांग्रेस यदि इस चीज का नेतृत्व करता है, तो कांग्रेस को ही उलझा दो और कह दो कि यहाँ स्प्लिट होने वाली है। उन्हें कहा कि यहाँ कांग्रेस जो है वो लेफ्ट वामपंथी दलों का, वामपंथी मुस्लिम दलों का एक गुट हो चुका है। ये प्रधानमंत्री को कांग्रेस की बड़ी चिंता है कि वो तोड़ देंगे। ये बात उतनी ही सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे बीजेपी के स्लीपर सेल है। वो आए समय-समय पे, अभी आने वाले समय में भी ऐसे वक्तव्य देंगे जो बीजेपी को सूट करेगा, ना कि कांग्रेस को। कई हम भी खुद मानते हैं कि कांग्रेस ये चुनाव आयोग की वजह से जो भी जीत हो, लेकिन इसमें कांग्रेस की भी अपनी गलती है। राहुल गांधी जी ने तो लोकसभा 2019 में चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन निर्लज्जता की चादर ओढ़े केसी वेणुगोपाल आज भी बैठे हुए उस पद पे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। चुनाव जब चुनाव हारते हैं, वही अपॉइंट करते हैं उन लोगों को जो लोगों ने पुराने चुनाव हरवाए हैं, उन्हीं को नए राज्यों में भेजा जाता है और राहुल गांधी को कन्विंस किया जाता है, और राहुल गांधी कन्विंस करते हैं, राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है। जो सबसे बड़ा चोर है वही इम्पोर्टेंट वहाँ पे सबसे बड़ा चौकीदार बन के बैठता है। गिने-चुने 5-6 लोग हैं, जिन्हें वेणुगोपाल रिशफल करते रहते हैं। यहाँ का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन जो होता है, वो दूसरे राज्य में इंचार्ज होता है, और वो जो यहाँ का इंचार्ज है, वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनता है। और हर राज्य में ये खेल होते हैं। और ये सब बीजेपी के स्लीपर सेल है, जो बीजेपी को मदद करते हैं। तो यदि मोदी जी इतने विश्वास के साथ बोलते कि पार्टी स्प्लिट होगी, तो क्या मोदी जी या बीजेपी अपने स्लीपर सेल को कोई नया षड्यंत्र रचने के लिए कहते हैं? क्योंकि पिछली बार भी जब 2019 के चुनाव हारने के बाद जी-23 नाम की कोई एक गुट तैयार हो गया था। गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व, गुलाम नबी आज़ाद तो चले गए बाद में। कपिल सिब्बल बड़े वोकल होते थे, वो भी बेचारे किनारे हो गए दूसरी जगह। कई राज्यों में हमने देखा, जिस सचिन पायलट ने विद्रोह किया था,
राजस्थान में और बीजेपी को जाके करीब-करीब मिल ही गए थे। उन्हीं के गेस्ट हाउस में बैठ के बड़े उनके आदरतिथ्य का बड़ा भोग रहे थे और उनका ये विद्रोह विफल करने वाले लोग आज हाशिए पे है और सचिन पायलट सब मतलब महत्वपूर्ण जगह पे बैठ जाते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको कांग्रेस में मिलेंगे। इसके बावजूद गांधी परिवार का एक वलय है। आज भी कांग्रेस और राहुल गांधी में विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जब आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, जिला परिषद से लेके ग्राम पंचायत तक लेवल पे जब लोगों से बात करते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि राहुल जी अच्छे हैं, लेकिन ये जो बाकी जो लोग हैं राहुल के आस-पास, वो राहुल जी को क्यों मिसगाइड करते हैं और राहुल जी मिसगाइड होते कैसे हैं? कुल मिलाकर ये जो कांग्रेस में दो धाड़ में कांग्रेस इसके पहले कई बार स्प्लिट हुई है, एक बार नहीं। कई लोग कांग्रेस से अलग हो गए, अपना वजूद बनाया, फिर कांग्रेस में आ गए। लेकिन गांधी परिवार जिस कांग्रेस के साथ वही असली कांग्रेस कहलाई और इंदिरा गांधी जी के समय तो वो क्लियर कट विभाजन था। कुल मिला के आज भी आम वोटर, आम कार्यकर्ता गांधी परिवार से या राहुल गांधी से वर्तमान में देखा जाए तो जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर राहुल गांधी जी को अपने आसपास ये जो स्लीपर सेल है इनसे निजात पानी होगी और कहीं न कहीं एक नियंत्रण अपनी बहन कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के किचन कैबिनेट पे भी रखना होगा। संदीप सिंह जैसे लोग जो नाम के लिए बाहर है, लेकिन सत्ता में उन्हीं का सिक्का चल रहा है। ये बात भी उतनी ही सच है। ये जो चौधरी है, जो मध्य प्रदेश की इंचार्ज है, वो बिहार में कैसा टिकट माँगते हैं, प्रियंका जी के नाम से और सिटिंग विधायक को उतार के एक ऐसे आदमी को चुनाव लड़ते हैं, वो जो हारता है। ये बात भी उतनी ही सच है। चुनाव आयोग ने जो खेल किए वो अपनी जगह पे, लेकिन जो कांग्रेस में अंदरूनी खेल हो, उस पे भी नज़र रखनी होगी। लेकिन एक बात तो तय है, कांग्रेस चाहे विभाजित हो या कांग्रेस और अ, एक धड़ा कांग्रेस से अलग हो जाए, लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से है, वो चुनाव आयोग की इस धांधियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रहेंगे और यही लड़ाई है, जो लोगों के बीच में उन्हें लोकप्रिय भी बना रही है, क्योंकि जनता जानती है कि उन्होंने जो जिसको मतदान दिया था, वो सत्ता से बाहर है और जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया था, वो सत्ता में बैठे हैं। ये जनता जानती है। इसलिए जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। मोदी जी के कहने से पार्टी टूट भी जाएगी, लेकिन नुकसान टूटने वालों का होगा और बचेंगे चुनाव आयोग भी नहीं। ये भी उतना ही सच है। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।